अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आमना इसानी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। हमारे इस प्रोग्राम का नाम है हॉट बाइट्स। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम देखें, सलाम। मैंने चेंज कर दिया इंट्रो। आपने बहुत अच्छा किया, शाबाश। शुक्रिया। कैसी हैं आमना? मैं आपकी ठीक और हूँ। मेरे फ़ोन कवर की मैचिंग हो रही ये है। लास्ट टाइम मैंने जब ये पहना था आपने यही कहा था। अच्छा, हाँ, ठीक है। आपके पास लगता है डायलॉग्स कम हो लेकिन गए मेरे हैं। फ़ोन कवर का रंग उड़ा यहाँ पे, ये अच्छी क्वालिटी का नहीं था। ओहो, सारा एक्स ख़राब कर दिया। सारा आपका कुछ खराब अरसे कर बाद ये दिया। सफ़ेद हो जाएगा पूरा। अच्छी क्वालिटी के फ़ोन कवर बनाए यार। मैंने ना आज किसी को बताया, थोड़ा सा फैशन फोर्टनाइटली टाइप बात करूंगी आज जुम्मा है क्योंकि कि मैंने किसी को बताया कि मैं नवंबर में ना अपने वाइट सारे बंद कर दिया करती हूँ कपड़े। आई ट्राई नॉट टू वेयर वाइट आफ्टर नवंबर, क्योंकि मुझे होता है कि कुछ तो वेरिएशन हो ना पूरा साल, वरना आप कराची में ट्रॉपिकल वेदर है, एक जैसे कपड़े पहनते रहें, फिर वाइट्स पहनते रहें, फिर लॉन पहनते रहें। मुझे पता है आप बोर हो जाएंगे इस कॉन्वर्सेशन में, सुन लें फिर भी। फिर मैंने अब कहते बंद कर दो सारे वाइट्स। आज तो मैंने रेड निकाला, मुझे लगा बहुत ज़्यादा रेड है। मैं कहा ऐसा लगता है मैं क्रिसमस मना रही हूँ, रेनडियर टाइप मेरी सिचुएशन हो रही है। फिर मैं कहा बदल लूँगी। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि नवंबर दिसंबर जनवरी में रखती हूँ डीप कलर्स, जूल टोन, ज़रा से वार्म। और जब फेबरी आता है ना, फेबरी में आप देखेंगे मैं सारे येलोज निकाल लूँगी अपने। पूरा फेबरी में येलो पहनूंगी, जितने मेरे पास येलोज है ना मैं फेबरी में पहनूंगी। और फिर मार्च अप्रैल स्प्रिंगो का लाइट so bored. और फिर मार्च अप्रैल, और फिर मई से ऑनवर्ड इट्स लाइक समर। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, लाइक 5-6 months and all my whites and off whites. असल में आपने कल मेरी बहुत तारीफ की है एज अ गुड फ्रेंड, तो मैं नहीं चाहता आपको वो तारीफ वापस लेना नहीं पड़े, तो नहीं मैं आप कहूंगा गुड आमना, वेल नहीं डन। नहीं नहीं आप नहीं नहीं आमना, एक्सीलेंट। नहीं नहीं प्लीज आप नहीं नहीं, अगर बहुत आमना, अगर जबरदस्त। मजाक उड़ाना चाहें उड़ा सकते नहीं हैं। नहीं, बहुत अच्छे, जबरदस्त। मैं ये एक कीमती आपने इंफॉर्मेशन, मैं आप अक्सर इस बात का जिक्र करती हैं कि मौसम के लिहाज से मेरी आप बहुत कलर कोडिंग चलती है। आप करती हैं। हाँ, मैं कभी सोच भी नहीं सकता ये चीजें, आई नो। मेरे दिमाग में भी अगर नहीं आप मेरी आता। अलमारी देख लेना, आप कहेंगे आप पागल तो नहीं है, आपको अंदाजा बगैर है। देखे बगैर देखे बगैर देखे भी ये मैं बात, आप मैं ना मोहतरम है I मेरे लिए tell बहुत। I tell my maids, please don't hang clothes in my cupboard. I'll do it myself. Now they've gotten it. They're like, okay, now she's color coding the way her clothes are hanging in the cupboard. They start with white, then they go to off white, then yellows, then peaches and pinks and बहुत कम है, होते होते डार्क होते है, होते डार्क ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ब्लैक फिर एंड पे ब्लैक होते एंड हैं। पे ब्लैक्स होते हैं। और अगर बीच में कोई कोई एक अगर आउट ऑफ प्लेस हो जाए ना, मेरा तो दिमाग उड़ जाता है बिल्कुल कि ये क्या किया है, व्हाट। मैं भी क्यूट यार, हर एक का अपना एक तरीका एडेल होता से है। कम नहीं हूँ। हाय। अरे आपने फैशन की बात की, एक सवाल का जवाब हाँ दो। आपका फैशन से बहुत गहरा ताल्लुक है, है, इसमें कोई आप शक की इसमें बात कोई नहीं। शक की बात नहीं है। अब मर्दाना फैशन से आपका इतना गहरा ताल्लुक नहीं, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहता हूँ आपसे। हम्म पिछले साल जब मैं लंदन में था, तो मुझे एक पतलून लेने का इत्तेफाक हुआ। हम्म ऐसे ही मैं, अब्बा ने कुछ चीज़ें की थी, तो मैं मार्क्स एंड स्पेंसर चला गया। तो वहाँ पे एक मैंने काली पतलून देखी, तो यहाँ पे पतलून लेना इज अ स्ट्रगल। जब हम्म आप पतलून लेते हैं तो उसका साइज ये वो हम्म लटम पटम, इट टेक्स लाइक आप फिर आपको ट्रिम करानी पड़ती है, लेंथ नहीं होती। हम्म वो मैंने ट्राई करके देखी यार, इट वाज लाइक सरियल, मेड फॉर यू। इट वाज मेड फॉर मी। या एंड देन आई फिगर्ड कि वहां पे पतलून की लेंथ के साइजेस भी होते हैं, विड्थ वेस्ट तो होती है बट लेंथ के भी हैं। या पाकिस्तान में ये क्यों नहीं होता? मैं जहां कभी जाता हूँ कपड़े खरीदने, आपको इनएडवर्टेंटली पतलून जो है एंड में ट्रिम करानी पड़ेगी लेंथ, क्योंकि बन के तो यहीं से गई होगी कहीं से, पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से जाता है मार्क्स एंड स्पेंसर, बहुत कपड़ा जी जाता है। जी। तो ये इधर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते? ये मेड टू ऑर्डर, ये जो हमारा टेलर मेड है, इसको क्या कहते हैं? कस्टमाइज्ड, कस्टमाइज, जो नहीं, ये जो आपका रेडी टू वेयर। रेडी टू वेयर है, उसमें क्यों हम अभी तक इसको अगले लेवल तक नहीं जा सके? मैं इसको आपको इसका बड़ा ब्रीफली जवाब देती हूँ। मार्क्स एंड स्पेंसर टाइप जो हाई स्ट्रीट ब्रांड्स हैं, वो कितने लोग वहाँ खरीद रहे होंगे? मिलियंस ऑफ पीपल आर बाइंग इट, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स तो होंगे जो खरीद रहे हैं। मिडिल क्लास ह्यूज है, एवरीबडी इज बाइंग, नोबडी हैज टेलर्स। टेलर्स फॉर देम इज एक्सोटिक। इट्स यहाँ पे आपकी कितना परसेंटेज ऑफ योर पॉपुलेशन इज बाइंग फ्रॉम दी स्टोर्स, जहाँ पे आप गिनती के 5-6 ही होंगे जहाँ से आप पतलून खरीद सकते हैं। हाँ, गिनती के 5-6 होंगे। ऐसे ऐसे ही है ना, वो इसलिए क्योंकि 0.0001% ऑफ योर पॉपुलेशन इज नॉट बाइंग दोज क्लोथ्स। तो उनको बारे में नहीं आता डिफरेंस। Just isn't, it's not feasible.
आपकी जो ज़्यादातर आवाम है वो शलवार कमीज़ खरीद रही है। शलवार कमीज़ और इलास्टिक डालो, नाला डालो, अपने हिसाब से ऊपर अपने नीचे हिसाब कर से लो। ऊपर नीचे कर लो, कोई मसला ही नहीं है। जो पतलून खरीद रहे हैं ज़्यादातर वो लोकल ब्रांड्स खरीद रहे हैं। अ लॉट ऑफ पीपल विल गो टू सदर एंड बाय, उनको मिल जाती हैं पतलूनें, एंड दे आर नॉट दैट पर्टिकुलर कि जी लेंथ नहीं ये नहीं, वो वो हर चीज़। पतलून भी साइज के साथ। जीन्स मिल जाती है, डेनिम मिल जाती है साइज के लिहाज से। अब ये हाँ मेरे ख्याल में वाहिद मुल्क होगा जहाँ पे जीन्स को भी आपको ट्रिम करना पड़ता है एंड में, क्योंकि इतनी लंबी जीन्स होती नहीं, है। ऐसा तो नहीं होता। हाँ हाँ, मैं तो जीन्स पहनना ही इसीलिए छोड़ दी। कौन पहले लो उसके बाद ट्रिमिंग कराओ उसकी। शायद आपकी टांगें छोटी हैं। नहीं नहीं, अभी हमारी बहुत दोस्ती हुई थी। यार मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई जीन्स ट्रिम करा रहा हो, सीरियसली। हसन, मैंने आज तक मैं नहीं आपको सुना। इसका जवाब दे नहीं सकता। मैं आपको इसका जवाब मैं कंट्रोल मैं आपको करूं। बताऊं, हो नहीं, आप मैंने पूछ लें किसी से। शाज जीन्स होती, वो देखें शाज मुंडी ला रहे हैं। क्या कह रहा है? शाज कह रहे हैं कि ये मैं सही कह रहा हूं। ट्रिम कराते हैं? कराते हैं या सिर्फ ये पूछ। अच्छा, आई एम सॉरी, मेरे दो क्योंकि लड़के और बैठे हुए मेरे हैं। घर में जो लड़के हैं उन्होंने कभी जीन्स वो 6.5 फुट के हैं माशाल्लाह। 6.5 फुट के उनको छोटी होती होंगी। उनको छोटी होती हैं। हाँ, वो उनका- वो मार्क्स एंड स्पेंसर से भी लेते हैं तो एक्स्ट्रा टॉल और हाँ एक्स्ट्रा तो लॉन्ग। उनको हाँ, माशाल्लाह वो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। 6.5 फुट के आपकी जी। औलाद है तो उनको नहीं ये मसले होते। हाँ, जो शुक्र 6 है फुट वाले हैं उनको ये मसले होते हैं। उनके, शुक्र है यार मेरे पे नहीं गए बच्चे हाँ, कद के 6 हिसाब फुट से। वालों को ये प्रॉब्लम होती है, जो 6.5 6 फुट वालों का क्यूट। और अच्छा, कुछ ओके, हाँ, बट हाँ तो ये है, मैं चाहता हूँ कि यार हमारे नहीं, तो local- बस इसकी वजह लेकिन यही है कि आपने अच्छी वजह फीजिबिलिटी नहीं है। आपने अच्छी वजह पहुंची। फीजिबिलिटी देखिए मेरे में खास बात ये है कि जब मुझे कोई लॉजिकल बात कहता है ना, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो आपने लॉजिकल, पहला पार्ट आपका लॉजिकल था, उसको मैं अप्रिशिएट हाँ, करता हूँ। यही बात है, आपने अच्छी बात यही की। बात है। लेकिन दिस शुडंट बी अ रीजन, बिकॉज मेरी आई थिंक इज एवरेज हाइट या पाकिस्तान के Yeah. हिसाब से। तो ऐसा नहीं है क्योंकि मेरी इस तरह की हाइट है कि मैं डिमांड कर रहा हूँ कि यार मेरी हाइट के हिसाब से पतलूने बनाए। और आप 3-4 भी अगर पतलूने लेते हैं कहीं से जाके, तो अब आप 3-4 आपने ले ली, अगर आप उस वक्त उनको देंगे ट्रिम करके देने के लिए, आपको आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। घर आप आएंगे तो घर आके आप दर्जी को भेजेंगे, बात वही होगी, दर्जी के पास जाएगी। नहीं, वेरी इनकन्वीनियंट, किल्स द पर्पस ऑफ बाइंग समथिंग एंड और अगर आपने सोचे जल्दी में कुछ, जैसे मार्क्स एंड स्पेंसर में वो तो था, मैंने वो पतलून पहननी थी तो मैंने ली, तो अब मैंने कहा यार ये तो गुड सीन है भाई। इसी के मार्क्स एंड स्पेंसर आपको वेस्ट के लिहाज से भी देगा, लेंथ के Length के हिसाब साथ। से भी देगा, विड्थ के लिहाज से भी देगा। अच्छा आई थिंक, लेकिन Zara doesn't do that. Zara and H&M and all ज़रा these people. के साइजिंग है सिर्फ, हाँ, they don't. They don't. But I did get a couple of pants from Zara as well earlier. वो भी सही थी। Anyway, interesting topic. हमने क्या कहना चाहेंगे, आज हम इकट्ठा हुए हैं हॉट बाइट्स के लिए। हम इकट्ठा हुए हैं हॉट बाइट्स के लिए, और हम hot bites बस मैंने लंबी सी लिस्ट एक भेजी हुई है। हाँ, चूज कर लिया आपने टॉपिक्स? मेरे पास कोई खास टॉपिक तो नहीं है। एक मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक एक ही मुझे लगा कि जो हमने डिस्कस करना है, खुशहाल और रमशा खान ने इंटरव्यू दिया हमारे दोस्त हारून रशीद को ऑन BBC एशियन नेटवर्क, और उसमें उन्होंने दुनियापुर की बात की सारी, और उसमें एक उन्होंने कहा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन बात की ऑन पेमेंट। तो आई थिंक दैट्स एन इम्पोर्टेंट इशू। फाद मुस्तफा को ऑनर मिला यूके पार्लियामेंट जी, में, 2 बिल्कुल। उनको अवार्ड्स मिले, जी लेकिन उन्होंने एक अनाउंसमेंट भी की जी। जो कि एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो जी। उसके ऊपर हम बात करेंगे। एक अदर टीजर आया फिल्म दीमक का, जी, आपने देखा? नहीं, तो अभी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारी कि- लिस्ट में नहीं था। नहीं है था लिस्ट में, और मैंने वो आपको लिस्ट में लिखा था सेमक। मैं सोच रही हूँ सेमक। सेमक नहीं, वो सालम, वो फिल्म है मुनीब ओके, और आमना की। ओके ओके, हमने आपको मैंने आपको फोन पे कहा था आप टीजर देख लें, आप मेरी बातें नहीं सुनते। सुनती हूँ, याद नहीं रहती। हाँ, तो आप वो बात करें। बुशरा अंसारी की एक जी, वीडियो बड़ी वो भी वायरल, इम्पोर्टेंट है। वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैंने आज हमारी टीम को रिक्वेस्ट की थी वो लगाए। मावरा ने अपने इंटरव्यू में एक बात की, मैं चाहता हूँ कि आप उस पर बात करें। ओके, वो बात क्या है मैं आपको भी बताता हूँ ब्रेक के बाद, एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्पीक अबाउट दैट। ख्वातीन और हज़रात, आपसे there's also one more subject that I would like to touch upon. हरीम फारूक ने एक इंटरव्यू दिया also BBC को, बुराक को एक्चुअली, जिसमें उन्होंने बॉडी शेमिंग की और अपने साइजिंग की बात की। मैं हाल वो भी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। हाँ, उस पर मैं भी बात करना चाहूँगा। ठीक है, ख्वातीन और हज़रात, आपको मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी एक टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना जी। आमना, दीमक के टीजर से शुरू करते हैं। आपने देखा? बेशक, कैसा जी। लगा? यार मुझे अच्छा लगा।
मुझे अच्छा लगा ऑल्दो के ऑब्वियसली हॉरर फिल्म है, फिल्म बाय राफे राश्दी, एंड उसमें एक सीन था मुझे लगा कि यार ये बड़ा इम्पैक्ट होगा इस सीन का। बेड से नहीं लेविटेट करता हुआ तो हर फिल्म में होता बिरयानी है। वाला चावल नहीं, पंखे के ऊपर जो बच्चा बैठा होता है, हाँ दैट वाज क्रीपी, हाँ दैट वाज क्रीपी। और मुझे लगा कि ये सस्पेंस तो बिल्ड कर दिया है ट्रेलर ने। लग यही रहा है कि दीमक का कॉन्सेप्ट है तो घर में कोई चीज़ जो है वो सुपरनैचुरल या सबको दीमक लग रही है, बंदों को भी दीमक लग रही है। हाँ नहीं मतलब है कि पैरासाइट जो है घर में, देयर इज अ पैरासाइट। राफे राश्दी ने आखिरी बार हमें प्रेजेंट किया बादशाह बेगम, जी। और बादशाह बेगम के टाइम पे कहानी को लेके इधर उधर होती रही, क्रिटिसिज्म भी हुआ, तारीफ भी हुई, जो अच्छी चीज़ें थी। हम्म तो जब मैंने ये दीमक का ये देखा टीजर, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम्म इसमें ऐसा लग रहा है कि वीएफएक्स और जो बाकी भी प्रोडक्शन हम्म क्वालिटी है वो बड़ी एक लेवल की है। ऐसा नहीं है कि एक होता ना, हमारे यहाँ बहुत सारी फिल्में अब आजकल बन जाती हैं कि यार बिल्कुल चल चलाओ कर दो। धक्कम पेल में है भी बना दो, हम्म तो इसमें लग रहा है कि मेहनत हुई भी है। दूसरा, इसकी कास्ट बड़ी स्ट्रांग है। आप कास्ट बहुत देखें, स्ट्रांग है। सोनिया हुसैन, फैसल फैसल कुरैशी, कुरैशी, फिर जावेद शेख और बुशरा जावेद शेख, अंसारी। बुशरा अंसारी, समीना पीरजादा। समीना पीरज़ादा, यस। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि काफी लोगों को, पाए के लोगों को इकट्ठा किया मुझे हुआ है। अच्छी लगा, मुझे ट्रेलर अच्छा तो लगा। ओवरऑल जो है इसकी एक बड़ी अच्छी एक फील आई है पहले टीजर। ये टीजर है, ट्रेलर नहीं है, तो या ट्रेलर अभी आना है। कब रिलीज के कोई डेट है नहीं, इसकी? मैं कुछ भी मुझे नहीं कोई है। इन्फॉर्मेशन नहीं अभी तक, बट इसको डायरेक्ट किया है राफे राशिदी ने, लिखा हम्म है आयशा मुजफ्फर ने, हम्म, एंड लुक्स वेरी गुड। समन अंसारी भी हैं जी। फिल्म में। मैं तो देख के सोचा कि आपसे तो नहीं देखी जाएगी। नहीं, अगर ये कोई प्रीमियर टाइप स्क्रीनिंग टाइप हुई फिर मैं देख लूंगा, लोग होंगे ना वहाँ पे। तो जो घर जाके आपको सीन याद नहीं आएंगी चीजें? नहीं, फिर मैनेज कर लूंगा, बड़ा हो गया हूँ थोड़ा सा। ठीक है। अकेले देखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। लोगों के साथ देख के फिर वो ठीक है। भूल जाऊंगा ना, फिर निकलूंगा बाहर, लोग देखूंगा ये वो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि अब रात को जाएंगे बाथरूम शीशे में देखेंगे तो वो तो ओके मुझे परपेचुअली डर लगता है लगता कि है। मैं मुंह धो रहा हूँ तो कोई पीछे खड़ा ऊपर हो, अब मुंह धो के ऊपर देखेंगे ऊपर तो देखे तो पीछे को पीछे को खड़ा, खड़ा ये होगा। परपेचुअल है मेरा। नाइस। ये मैं इसलिए पीछे मेरे दरवाजा बंद करके लॉक करके मुंह धोता हूँ। फिर उससे क्या होगा? कोई दरवाजा खोल के थोड़ी कोई रूह आएगी, वो तो यार होगी आप, ये अंदर। बंदे का दिमाग अजीब है। मेरे अक्सर ये होता है कि जब मैं, इट्स रियली वियर्ड, आई डोंट नो इफ अदर पीपल डू दैट इट, मेक्स नो सेंस एट ऑल। यू नो व्हाट आई डू? हाँ। So oftentimes when I enter a room and like there's nobody there, I first go एंड से सलाम। and check the bathroom. I open the, You're obviously kidding, right? no, I open the bathroom door. Okay. I go inside, I see that it's empty. I don't know, it's really weird. Obviously it would be empty. Who would be there? And even if somebody is there, they would not need a door to come through. Yeah, but I do check. Okay. And then I leave it open, the door, Okay. and then I... Okay. And you were calling me weird for color coding my wardrobe. Okay. यार ये तो और तरह का वो है, आपका और तरह का। Right. फाद मुस्तफा को अवार्ड मिला, 2 अवार्ड मिले। नाम बताएं उन अवार्ड के। Diversity and Cultural Impact Award and Global Cultural Unity Award. अच्छा, अवार्ड से ज्यादा मुझे लगता है ये Recognition है। क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट, अभी मायरा को भी जी रिसेंटली बिल्कुल। रिकग्नाइज किया गया है, और अब फाद मुस्तफा को 2 टाइटल्स या जी ऑनर्स जी के साथ recognitions रिकग्नाइज किया मिले गया है, हैं, बहुत बिल्कुल। बड़ी बात है। जी हमारे एक्टर्स का ऑब्वियसली ना सिर्फ पाकिस्तान में बट ग्लोबली इंटरनेशनली उनके काम को देखा जाता है, सराहा जाता है। तो हमारे लिए ये वाकई में एक प्राउड मोमेंट है Absolutely. कि पहले मायरा, फिर फहद या दीगर लोग जो Yeah. जो इंटरनेशनली जिनको रिकग्नाइज किया जाता है। फहद को भी बहुत मुबारक हो। फहद ने वहाँ पे 2 अनाउंसमेंट्स भी की, जी। लेकिन पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा फहद, आपको कैसे लग रहे थे? मुझे फहद, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आई एम रियली हैप्पी कि फहद को ये ऑनर मिला। मेरे ख्याल है जितनी मेहनत उन्होंने अपने करियर में की है और जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन्होंने काम किया है एज एन एक्टर, वो ये है कि उनकी फिल्में, उनके ड्रामे ना सिर्फ सक्सेसफुल बल्कि मीनिंगफुल भी रहे हैं सारे, स्पेशली हिज फिल्म्स। तो दिस कम्स एट द परफेक्ट टाइम जब कभी मैं कभी तुम जो है हैज़ डन सो वेल ग्लोबली। और उन्होंने बात भी यही की कि इन रिकग्निशंस का और इन व्यूज़ का मतलब यही है दैट आवर स्टोरीज़ रियली मैटर। और ये वाकई ये सही बात है कि हमारी कहानियाँ जो हैं लोग सुन रहे हैं पूरी दुनिया में और सुनना चाहते हैं, तो ये पहली बात तो ये अच्छी है। और ये जो टाइटल भी था, सॉरी, डाइवर्सिटी एंड कल्चरल इम्पैक्ट, जी। एक, और दूसरा जो है ग्लोबल कल्चरल यूनिटी। यूनिटी, हाँ। तो जहाँ जहाँ उर्दू
बोलने वाले लोग हैं, हिंदी उर्दू समझने वाले, वहाँ वहाँ एक यूनाइट हो जाते हैं ना, हाँ आप यूनाइट हो यूनाइट जाते हो हैं जाते हैं। और डाइवर्सिटी भी है एट द एब्सोल्युटली, सेम टाइम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत मीनिंगफुल अवार्ड से दोनों में बड़ी मुझे खुशी हुई देख के। फहद जो है बड़ा उनका यार स्वैग है फहद का। है ना, बिल्कुल एब्सोल्युटली फहद का एक स्वैग है। उन्हें और वीडियो बड़ी अच्छी लगाई थी, मैंने देखी। हाँ हाँ हाँ। और अब फहद मुस्तफ़ा का ना वो अब लेवल हो गया है उनके करियर में और उनकी लाइफ में कि अब जो वो पहनते हैं ना, इट्स हिम। और वो फैशन बन जाता फैशन ना भी बने, इट्स हिम नाउ, दिस इज हिज आइडेंटिटी। है। अगर आप मुझे पूछें कि जी उनके कपड़े कैसे थे तो शायद मुझे बहुत अच्छे ना लगे, हम्म। बिकॉज डिजाइनिंग थी, वो जो उनका हाई नेक था, उन्होंने पिन स्ट्राइप एक शेरवानी पहनी हुई थी, बड़ी और स्टाइलाइज उनके थी। पतलून पे भी नीचे उस पे बटन। भी बटन्स चल रहे थे, उनके बाजू पे भी टेढ़े पैनल पे बटन्स चल रहे थे। सो देयर वाज अ लॉट हैपनिंग इन द शेरवानी एंड द कॉलर एवरीथिंग, एंड इट वाज अ वेरी स्टर्न लुक। इट वाज नॉट अ रिलैक्स लुक, यू नो, गला भी बंद है, बाजू भी बंद है, पतलून पे भी बटन है, तो इट वाज अ वेरी स्टर्न लुक। लेकिन दिस इज फहद मुस्तफा, दिस इज हु ही इज, and we've seen him dressed like this now for years. He's a fashionable person. उनको शौक है उनको, वो अपनी ग्लासेस भी चेंज करते हैं, जूते कपड़े। जी तो पाकिस्तान पे तो यू नो उनकी पूरी वार्डरोब होती है। अब उनका वो फेस है इररेलेवेंट टू से कि अच्छे लग रहे थे, ऑफ कोर्स अच्छे लग रहे थे, स्वैग है उनका। अब वो जो भी पहनेंगे वो अच्छे लगेंगे। ठीक हो गया। अब उनकी वो पोजीशन हो गई है। एक अनाउंसमेंट उन्होंने की। जी। उन्होंने कहा जी कि वो एक सुपर हीरो फिल्म बनाने जा रहे हैं। हम्म। उन्होंने कहा पाकिस्तान का पहली सुपर हीरो फिल्म है, ना सिर्फ पाकिस्तान की बट पहला मुस्लिम सुपर मुस्लिम सुपर हीरो। This one superhero film, which is going to be a first ever Pakistani superhero film. इस बात को मैं इसलिए थोड़ा सा कंटेस्ट करना चाहूंगा बिकॉज उमरू यार वाज आल्सो प्रमोटेड एज अ सुपर हीरो सुपर फिल्म। हीरो फिल्म। बट वाज ही अ सुपर हीरो दो? Although he is breathing fire and everything, but या बट अगेन मेरी नॉलेज थोड़ी कम है इस मामले में कि हाँ सुपर हीरो क्या होता है और कैसे हाँ होता है। फिर ऑब्वियसली एक कमांडर सेफगार्ड को भी बहुत लोग सुपर हीरो हाँ, तो समझते हैं। पहला सुपर हीरो तो नहीं तो मुझे होगा। नहीं पता कि सुपर हीरो की डेफिनेशन उस तरह से क्या है, ठीक मुस्लिम है, सुपर ये नहीं, बट एक्साइटिंग खबर ये है कि फहद मुस्तफा एक इस फिल्म बना सुपर रहे हैं। हीरो फिल्म फिल्म कहा उन्होंने फिल्म कि फिल्म फिल्म उन्होंने जबरदस्त। सुपर हीरो फिल्म बनाने जा रहे हैं। आई एम हम्म। अज्यूमिंग, मैंने इनसे जब इंटरव्यू में पूछा था कि आप हैं, तो उन्होंने कहा ऑफ कोर्स फिल्म तो फिर मेरी होती है। हाँ। So are we going to see you acting on television now more and more and more? I really don't know. I think I should thoda sa restrict myself again From acting? for a while. और उसके बाद because I am producing a film. I don't kiss and tell. मेरा ये रहा नहीं कभी। इस ड्रामे का भी देखो, मैंने ज्यादा ना वावेला कभी नहीं मचाया। आ जाएगा, अच्छा होगा। भाई सिर्फ ये पता था फहद कर रहे हैं ड्रामा। तो मैं ज्यादा ना मुझे वो शौक नहीं है कि आप अनाउंसमेंट्स करें और ब्रेकिंग्स दे दें और सारा कुछ कर दें। तो फिल्म बनाएंगे और Are you in it? फिल्म तो मेरी ही होती, फिल्म अपनी बनाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और बना रहा हूँ, बहुत जल्द बनाऊंगा। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो सुपर ये हीरो अच्छी बात है कि वो इधर उधर नहीं छुपाते नहीं, हाँ, चीजें हाँ। बता देते हैं। हाँ। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आई डोंट किस एंड टेल मेरे इंटरव्यू में। तो वो उन्होंने कहा था मैं ज्यादा डिटेल इसके बारे में भी नहीं बताना चाहता। देख लिया होता है दुनिया ने, अल्हम्दुलिल्लाह देख लिया, इन्होंने नहीं देखा इंटरव्यू। तो अगेन दिस इज बिग न्यूज, दिस इज गुड न्यूज। दिस इज गुड न्यूज़। क्योंकि सुपर हीरो फिल्म का मतलब सबसे बढ़ के ये है भाई कि ये प्रोडक्शन क्वालिटी होगी, जो वीएफएक्स होगा, जो ये सारे शशके होंगे वो पूरे होंगे। जी, सुपर बिल्कुल। हीरो फिल्म में कहानी तो फिर इतनी नहीं मेरे ख्याल में नहीं, मायने नहीं, करती है। हाँ, असल चीज it's तो all the यही होता शशका। है कि शशका और एग्जीक्यूशन। हाँ। तो मेरी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है कि डायरेक्ट कौन करेगा। यकीनन। प्रोड्यूस फहद खुद कर रहे हैं ऑब्वियसली, और लिख राइटर डायरेक्टर राइटर और डायरेक्टर का भी मैं आइडिया उन्होंने कहा आई डोंट किस एंड टेल। हाँ, आई डजंट किस एंड टेल। ऑलराइट देन। So this is good news. Excitedly waiting for this new project. मेरे इंटरव्यू में तो उन्होंने मेंशन नहीं किया था क्या है। आई थिंक वो वैसे कह चुके हैं कहीं पे कि मायरा के साथ वो कुछ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। इंटरव्यू में उन्होंने हानिया का भी जिक्र किया था। तो लेट्स सी कौन हो सकता गुड है थिंग्स। उनके साथ। गुड थिंग्स वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। बुशरा अंसारी साहबा ने एक वीडियो लगाई इंस्टाग्राम पे। नहीं लगाई इंस्टाग्राम पे, नहीं थी वो, किस पे थी? बुशरा अंसारी यूट्यूब पे साहबा थी। का एक यूट्यूब चैनल है हाँ, अच्छा, यूट्यूब जिस पे वो बहुत फ्रीक्वेंटली चीजें पोस्ट करती रहती हैं। व्लॉगिंग करती हैं पूरी पूरी। हाँ हाँ। लगाती हैं वहाँ पे। वो कभी वैसे ही अपने फॉलोअर्स के साथ दुख सुख की बातें शेयर करती हैं, कभी खुशी कभी गम टाइप्स। तो
एक पर्टिकुलर व्लॉग में वो जहेज के ऊपर बात कर रही थी, जी और जहेज के ऊपर उन्होंने और बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि क्या ये कॉन्सेप्ट है जहेज का, मैं चाहती हूँ कि जहेज के खिलाफ हमारे मुल्क में कोई कानून आए, क्योंकि अभी तक नहीं आया, कि आप एक अपनी गोश पोश से पली बड़ी बेटी दे रहे हैं, ऊपर से आप कहते हैं कि ये भी दें वो भी दें, लिस्ट ये पूरी भी आप दे देते हैं। हाँ पूरी लिस्ट है। तो उन्होंने कहा इवन मेरे पास जब कोई मदद के लिए आता है तो मैं उनको कहती हूँ कि मैं ये कपड़े वपड़े और ये जहेज और ये एसी ये मैं नहीं दूंगी। हाँ, अगर किसी के एजुकेशन में इन्वेस्ट करना है बिल्कुल तो सही वो है। आप करें, आप अपनी बेटी को इक्विप करें इतना कि ये चीजें वो खुद ही मैनेज कर ले। बिल्कुल। तो उन्होंने बड़ी अच्छी ये सारी बातें की। तो उस बीच में उन्होंने कहा कि कुछ लोग, और फिर उन्होंने कहा मादत के साथ में ये लफ्ज इस्तेमाल करे, कुछ लोग इतने बेगैरत होते हैं कि वो लिस्ट थमा देते हैं जी कि ये भी दो ये भी दो ये जी भी दो, और फिर वो अपना, क्योंकि अपने खत्म ही एक्सपीरियंस। नहीं होता। हाँ वो उनको दे भी दो सब कुछ, और फिर उन्होंने अपना पर्सनल भी कहा। हाँ जो कुछ देना दिलाना था, कपड़े तो जूते तो वो तो देता ही है इंसान, लेकिन बर्तन तो, फर्नीचर तो, घर मकान अपार्टमेंट भी दिया था। तो वो क्योंकि जो भी बात करती हैं बड़े लाइटर टोन में है, ऐसा लगता है कि वो फैमिली के साथ बैठ के, फ्रेंड्स के साथ बैठ के बात कर रही है, तो अपना एक्सपीरियंसेस वो हर चीज में लेके आती है। तो इसमें भी वो अपना एक्सपीरियंस ले आई। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा जी हमने भी अपने दामादों को बहुत दिया ये वो, लेकिन बेगैरत का लफ्ज वो पहले इस्तेमाल कर चुकी थी जनरली जी कुछ लोगों के लिए। हाँ तो उसी के उन्होंने कहा लेकिन वो इतने बेगैरत होते हैं कि वो नहीं इस बात का ख्याल करते, लिहाज नहीं करते और समझते नहीं। तो ये सारा वाकया हुआ। अब इसके ऊपर जो रिएक्शन आया, फीडबैक आया, वो मेरे ख्याल में लोगों ने स्पेसिफिकली एक ही बात को पकड़ के और उसी पे करना शुरू कर दिया कि यार दामाद दामाद दमाद बेगैरत। दामाद बेगैरत, या वो अपने शायद दामादों के ऊपर स्पॉट लाई, या रैंडमली उन्होंने अपने दामादों के बारे में क्यों बात की, बैशिंग कर दी। हाँ बैशिंग कर दी। तो मेरा नहीं ख्याल रैंडम था, एक उसके तहत वो बात करें, और उनके बड़े व्यूज आते हैं उनके व्लॉग्स पे। ऐसा नहीं है कि वो कोई व्लॉग्स देख नहीं रहा। 80,000 लाख, बिल्कुल 1.25 बिल्कुल लाख, बिल्कुल 1.5 लाख। ऑफ कोर्स। तो आप इस बात पे तो कंटेस्ट कर सकते हैं कि यार बुशरा अंसारी साहबा व्लॉग्स क्यों बना रही है फॉर एग्जांपल, या ये इन सोसाइटल इश्यूज के ऊपर क्यों बात कर रही है, क्यों क्यों आप लेकिन contest- ये इतनी कोई मायूस बात, मैं कह रहा हूँ कि हाँ अगर करना चाहे तो वो नहीं, कंटेस्ट आप नहीं, करें। वो भी नहीं कर सकते। वो भी नहीं कर सकते, मेरी नजर में तो नहीं कर सकते। एक हमारी सीनियर एक्ट्रेस हैं, और अगर वो उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू एक दरवाजा खोला है अपने फॉलोअर्स के साथ कनेक्ट करने का, और फॉलोअर्स उनकी बात सुनना चाहते हैं और सुन रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? सो जब मैंने उनका ये क्लिप देखा, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे देखा जब क्लिप चला, फिर उनके यूट्यूब, आपने सही कहा, यूट्यूब चैनल पे पूरा, तो पहले ना मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा। टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत ईमानदारी से बात करूंगी, पहले मुझे ना बहुत ठीक नहीं लगा। मैंने कहा यार अपनी घर की बात ऐसे, इट्स लाइक वॉशिंग योर डर्टी लिनन इन पब्लिक, इतनी पर्सनल बात पब्लिकली करनी नहीं चाहिए। फिर जब मैंने पूरा देखा और उनको, उनका एक्सप्रेशन और जिस तरीके से उन्होंने बात की पूरी, तो मैंने कहा कि यार बात तो ये बिल्कुल ठीक कर रही हैं। और अगर वो अपना एक पर्सनल एग्जाम्पल देके, वो किसी पे तो बहतान नहीं कर रही, किसी की और की बात तो नहीं कर रही, अपनी घर की बात कर रही हैं। अगर अपना एग्जाम्पल वो दे रही हैं, पहली बात तो ये कि बहुत ब्रेव बात है कि कोई अपनी वल्नरेबिलिटी की बात करे अपने व्यूअर्स के साथ और पब्लिक के साथ, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो वो बात कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक है कि जो हेज़ जो है वो बहुत बड़ी लानत है, उसका बहुत बोझ होता है माँ बाप पे, वो नहीं मांगनी चाहिए। और जब आप देना शुरू करें तो कई ऐसे बेगैरत मर्द होते हैं जो पे पूरी ज़िंदगी एक्सपेक्टेशंस ही रखते हैं कि जी लड़की के माँ बाप देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे। बात तो उनकी बिल्कुल ठीक है। तो फिर बाय द एंड ऑफ इट आई वाज लाइक नहीं, इन्होंने ठीक किया। इन्होंने अगर अपनी बेटियों की बात की तो आई वुड लाइक टू थिंक कि अगर बेटी की बात कर रहे हैं तो बेटियों से पूछ के ही की होगी कि आई एम गोइंग टू से दिस, आर यू ओके विद इट? नहीं, अगर नहीं भी पूछ के की तो वो उनकी मर्जी। नहीं, आई वुड थिंक कि पूछ के की होगी, या द daughters must be okay with it because मेरा ये मानना है ना, बात तो बुशरा जी ने बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक किया उन्हें। लेकिन अगेन क्योंकि वो थोड़ा इनफॉर्मल तरीका है बात करने, व्लॉग है वो हाँ। कर रही है, लेकिन आई थिंक वी ऑल मस्ट रियलाइज कि कभी कभी हमारी बातों को लोग निकाल के जब इस तरह से लगाते हैं फिर वो ऑड लगती हैं। Yeah. क्योंकि अगर आप आइसोलेशन में देखें सिर्फ इतना सा क्लिप तो ऑड लगता है ना कि क्या हो गया। तो हम सबको चाहिए मेरे ख्याल में कि हम जब भी इस तरह पब्लिकली बात करें तो फिर अल्फाज का चुनाव देख के थोड़ा तरीके के साथ कर लें, ताकि अगर कोई निकाल के उसको लगाता भी है कहीं पे तो उसका इंप्रेशन ये ना जाए कि यार ये क्या बात हो गई। नहीं, लेकिन अगर उनको फर्क नहीं पड़ रहा तो ठीक है। देखिए ना, हसन हर एक का एक एक्सप्रेशन का तरीका अपना होता है, वो बदल तो नहीं सकता। दिस इज हु शी इज। उन्होंने कोई भी चीज़ अपने कैरेक्टर से हटके नहीं की, वो ऐसे ही बोलती हैं। वो लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, वो ऐसे ही बात करती हैं। बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की, तो सही है।
अभी अगला व्लॉग कभी खुशी कभी गम उन्होंने जो अपलोड अच्छा। किया उसमें उन्होंने कहा कि लोगों ने मेरी एक ही बात को निकाल के वो कर लिया, कहना मैं जो चाह रही थी पूरा बात समझी नहीं। पर फिर उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा कि ये लोग जो अपने बच्चों के नाम मकान और ये सब कर देते मत किया करें, हम्म, दुकान या प्लॉट या कुछ भी, क्योंकि वो उसको भी मिसयूज हो जाता है। तो उनको संभाल के रखें कि जब उनको जरूरत हो तो उनको वो मिल जाए। पहले से जब आप नाम लगा देते हैं, पहले से जब आप कर देते हैं, तो वो भी आई थिंक इतनी कोई इलॉजिकल बात है नहीं, क्योंकि अक्सर आप जब शुरू में ही बेटी के नाम कर देते हो तो फिर वो होते होते आपको पता है कि किसके चला जाता सही है। बात है। तो अगर आपने बेटियों को सिक्योर करना है तो उनके लिए रखें, सेट इट असाइड फॉर देम, ताकि जब उनको जरूरत हो हाँ, तब there are so many like layers to this conversation. एक तो ये भी है कि यार जिंदगी में दे दें ताकि उनके काम आ जाए। हाँ। ये भी लोग कहते हैं कि ये दे दें काम आ जाए ताकि एंड तक क्यों वो वेट क्यों करेंगे। अगेन अपने 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 एक्सपीरियंसेस की बात है एक्सपीरियंसेस ना। हैं, बिल्कुल। तो इट्स गुड कि अगर वो अपने एक्सपीरियंसेस को लेके कोई प्लेटफॉर्म है और उस पर शेयर कर रही है और लोग सुन रहे हैं, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई इतनी मायूब एब्सोल्युटली। बात है। और ये भी बात सही है कि जब बेटी हो या बेटा हो, अगर उसको जरूरत है तो वो माँ बाप से ही सबसे पहले मांगेगा ना। बिल्कुल तो ऐसा उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन वही बात है कि मांगने में, जरूरत में और लालच में बहुत फर्क है। बिल्कुल ऐसा। बात बिल्कुल सही की है उन्होंने, ठीक है। अच्छा, हरीम की आप बात करना चाहें? मैंने हरीम की बात की, मैंने उनका क्लिप भी देखा जिसमें वो बॉडी शेमिंग की बात कर रही हैं। आपको लगता है ये अनफेयर है कि एक क्राफ्ट और एक कैरेक्टर के बियॉन्ड इन चीज़ों को उसका महवर बनाना? बिस्मिल को लेके कि वेट लॉस किया नहीं किया, और अच्छा, उन्होंने इससे पहले आप इस पे मैं एक बात आपसे करूं। हम्म मैंने जब हरीम को इंटरव्यू किया ना, मेरे दिमाग में ये सवाल था, हम्म बट आई डिडंट आस्क हर ओके बिकॉज आई थॉट इट वुड बी ऑड कमिंग फ्रॉम अ मैन आस्किंग हर। तो मैं आपसे मशवरा करना मैं चाहता होती जरूर पूछती। हूं। मुझे नहीं पता, बट मुझे लगा कि हाँ। मैं ये सवाल करूंगा तो शायद मायूब लगे मेरा हरीम से ये सवाल। मेरा ये डिसीजन सही था या गलत था, मुझे बताएं। गलत था, आपको पूछना चाहिए था। इसलिए कि आप इसमें आप इनसेंसिटिवली थोड़ी पूछते हैं, आप एक प्रोफेशनल रेल में ही पता नहीं, मुझे लगता है कि कुछ सवाल हमारे फीमेल सेलिब्रिटीज, अगर इट्स बेटर दैट यू नो। तो बिल्कुल ठीक है, जो अगर आप कंफर्टेबल नहीं थे तो आपने अच्छा किया हाँ, नहीं मैं पूछा। नहीं था comfortable। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर आप कंफर्टेबल हालांकि नहीं मैं थे, आपको पता, मैं ज्यादा सवालों से पहले सोचता नहीं, मैं नहीं पूछ नहीं, लेता। अगर आप कंफर्टेबल नहीं थे आपने बिल्कुल ठीक किया नहीं पूछा। आप यू हैव टू स्टे इन योर कंफर्ट जोन। मेरी कंफर्ट जोन होती, बिकॉज मैं खुद ओवरवेट हूँ, तो मैं तो आराम से पूछ लेती, मेरी कंफर्ट जोन होती। बट आर देयर एनी क्वेश्चंस दैट मैं शायद किसी मेल एक्टर को ना पूछती मैं है। ये आपसे पूछने हाँ, लगा था। मैं तो शायद ना अगर पूछती, कोई मेल एक्टर से आप करे तो कोई शायद मैं सवाल ना ऐसा हो कि आप नहीं पूछ लेती एक्चुअली पूछ लेती। कभी आपने कभी सोचा है कि यार ये सवाल मैं आई डोंट फील कंफर्टेबल आस्किंग दिस क्वेश्चन? हाँ होता है, ऑफ कोर्स होता है, ऑफ कोर्स होता है कि अगला बंदा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। हाँ, मुझे ये लगा कि हाँ। मैं तो शायद इतना ना हूं, बट अगले आई बंदे का होता वुडंट है, वांट या हर टू बी एग्जैक्टली अनकंफर्टेबल। एग्जैक्टली। एंड देन देखने वालों को ये ना लगे ना कि मैं उनसे इस तरह कोई सवाल पूछने का इंटेंशन जो भी हो। कभी कभी अगेन जो बुशरा अंसारी साहब है, जिस तरह बात तो शायद सही करनी है, लेकिन समटाइम्स इट माइट कम अक्रॉस एज कि यार के इंटरोगेटिव, यू ट्राइंग इंट्रूसिव। टू। अच्छा, मुझे अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं ज़रूर लिस्ट बनाती हूँ ऑफ टॉपिक्स टू डिस्कस इन एन इंटरव्यू, बिकॉज मैं भूल जाती हूँ, पे कुछ चीज़ रह जाती है, तो मैं एक चेक लिस्ट ज़रूर बनाती हूँ कि ये चीज़ डिस्कस करनी है। उसमें कोई भी सेंसिटिव टॉपिक हो ना, या जो मुझे लगे कि अगले बंदे का ज़रा सा सेंसिटिव स्पॉट हो सकता है, वो मैं इंटरव्यू से पहले पूछ लेती हूँ दैट आई वुड लाइक टू आस्क दिस इफ़ इट्स ओके विद यू। फिर वो वहीं कहते हैं कि नहीं, बेटर नॉट टू, या हाँ पूछ लें। हाँ नहीं, वो तो होता है, बट इस स्पेसिफिक केस पे मैंने हाँ मुझे शायद पहले बात कर लेनी चाहिए थी, पूछ लेता। बिकॉज लोग बात करते हैं ना, आप तो लोगों की, आप ये तो नहीं कह रहे कि मुझे लगा कि आपने वजन गेन किया, आप तो ये कहेंगे कि लोगों का कमेंट आता है, हाउ डू यू फील अबाउट दैट, इट्स पब्लिक कंसर्न और पब्लिक क्वेरी। I just think sometimes it's better not to bring up certain things. ठीक है, व्हाटएवर यू कंफर्टेबल विद, यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद इट। Okay, जी, anyway, please. जी नहीं, तो बात ये है कि उन्होंने जवाब बिल्कुल ठीक दिया। हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में ऐसी बॉडी टाइप्स नहीं हैं। आपने देखा वो इंटरव्यू? मैंने स्निपेट देखा मैंने भी था। स्निपेट ही देखा वो, मगर मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि क्यों हम एक ही बॉडी टाइप को क्यों प्रमोट करते हैं टेलीविजन पे। वाई इज इट नेसेसरी फॉर एवरी गर्ल टू बी द सेम, कि बाल भी उसके एक जैसे हो, बॉडी भी उसकी एक जैसी हो, पतली भी वो हो? वाई? क्या इस साइज की खवातीन नहीं है? ऑफ कोर्स हैं। क्या उनकी कहानियां नहीं हैं? ऑफ कोर्स हैं। पीपल नीड टू गेट कंफर्टेबल विद इट। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। यार मुझे एक बात मैं एक और बात करना चाह, आज वो दिन है आज हम खुल के बातें कर रहे हैं सारे। कभी कभी होता है ना वो दिन।
आमना, जी दिल पे हाथ रख के एक बात बताएं, जी आपको नहीं लगता कि अगर एक औरत कर्वी है या उस स्लाइटली ओवरवेट है या ओवर जो सोसाइटी का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से, ज्यादातर प्रॉब्लम दूसरी खवातीन को ही होती है, मर्दों को, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अ लॉट ऑफ मेन प्रोबेबली डू नॉट हैव दैट इशू कि यार कुछ को होगा शायद, लेकिन ज्यादातर को मुझे नहीं लगता इतना कोई ये चीज बॉदर करती है कि खातून ओवरवेट है या कर्वी है, अनलेस एक सर्टन ऑब्वियसली होता ना कि यार कि आपकी शायद रिश्तेदारों में कोई या बहुत ज्यादा अगर कोई अनफिटनेस का लेवल क्रॉस कर ले, अनफिट होने का लेवल अगर, बट मर्दों को शायद इतना नहीं मैटर करता, शायद खवातीन को ज्यादा करता है। प्लीज इस पे थोड़ी सी रहनुमाई करें। मेरे ख्याल है मर्द जो है वो बहुत जल्दी जहन में ये इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि कोई औरत उनको अट्रैक्टिव लग रही है कि नहीं लग रही, जो लग रही है उसकी बात वो करेंगे, जो नहीं लग रही वो उनके लिए मैटर ही नहीं करेगी, लिहाजा वो बात ही नहीं करते, राइट एंड लिहाजा वो बात नहीं करते। इट्स नॉट दैट दे फाइंड हर अट्रैक्टिव or no, but beautiful despite a her. lot of men also find chubby women attractive, or like women who are curvy or voluptuous or Sure, or sure, slightly overweight. sure, They're sure, okay with it. sure, but our beauty It's actually the women who I feel have more of a problem कि oh इसका इतना वजन है, you है क्या है? हाँ, I mean Because there women men, do, there are all unfortunately. kinds of men who find all kinds of women attractive. Right. Let me put it that way. वुमन होनी चाहिए बस। क्या था ये? ठीक है। हाँ। Yeah, I mean औरतों की meanness What निकल I'm आती है। trying to No, say no, is- औरतों की meanness निकल आती है इस चीज में। They're meaner towards other women. Women are meaner to other women. What I'm trying to say is, I don't think that for a whole lot of men, Hareem is not attractive or unattractive. In the contrary, I think Hareem is a lot more attractive to a whole lot of men. I think it's not even about the men or the women, Hassan. It's about a beauty standard that we have established. Beauty standard is that a person should be thin. That is a beauty That's standard. why I'm contesting thin. No, you're according not. to whom? You're not. You're saying skinny. You don't like skinny, but you would want thin. Thin और skinny में बहुत फर्क है. If you ask me, I think Hareem is very attractive. That's great, but we're not just talking about Hareem here. We just And from what I can infer from the post I put up with her, the comments that were coming from men, kind of like, you know, yeah, but वही बात है ना कि how much, how thin is thin enough, how overweight or chubby or curvy then turns into fat or obese or overweight. I mean वो बहुत spectrum बहुत बड़ा है. तो who is to decide? Like आप मुझसे अगर पूछें that what kind of women from a style point of view do you find are attractive? I would say the French women who are completely slender, thin, they have no curves. I say, wow, that is like, for me, that is like a fashionable standard of a body type. But if a lot of people will say, no, the Renaissance woman looks better with the curves and with, you know. So, I mean, it's like, it's how you perceive it. in हर your बंदे का फर्क experience, होता because है. you were speaking about this yesterday, Yeah. do more women comment on your appearance or do more men? Of course, women, but इसका मतलब ये नहीं कि only women are being mean. Maybe men are thinking it, but because of social norms और वो इतना free नहीं होते, वो बोलते नहीं हैं. Maybe वो बोलते But नहीं in हैं. my experience also, it's always women commenting कि अच्छा, oh, weight put on कर लिया. हाँ, because It's not men telling No, me but कि, oh, that's अब तुम also- इतने हो गए, अब कम करो. but men would comment on men. हाँ, Men that's would- what I'm saying. I don't think men comment unless किसी का boy का बहुत पेट शेट निकल आया तो यार पेट कम कर थोड़ा. एक दो I तीन think 4 किलो पे मेरा हाँ, निकाल मेरे के हाल है तो- बहुत कम लोग हैं जो नहीं comment करते. Everybody loves commenting on it. It's the first thing they'll say. If they find something different about your appearance, it's the first thing they will comment on. खास तौर पे वजन अगर आपका बढ़ा हुआ है या आपका पेट अब बियर वैली अगर आपकी निकल आई है या तोंद निकल रही है या you know, it is the first thing. यार आपने बड़ा गेन कर लिया, खैरियत है, वर्कशॉप किया करें. सही है, बुरी बात है. आप लोग बताएं, आप लोगों के एक्सपीरियंस में अगर आपको किसी ने बॉडी शेमिंग के तनाजुर में कोई बात कही है, पतला होने पे या मोटा होने पे, वेट पुट ऑन करने पे या वेट कम करने पे, तो वो मर्दों ने बोली है ज्यादातर या ज्यादातर कमेंट्स आपको खवातीन की तरफ से हैं, और आपका क्या थॉट प्रोसेस इसके ऊपर? मतलब मैं आपको आज एक बात बता सकती बताएं। हूँ बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ, और ये गलत बात है. मैं नहीं गलत बात करी, लेकिन ये गलत बात है. जब हमने वीडियोस करनी शुरू की थी तो मुझे बहुत बड़ी फिक्र थी कि लोग मुझे ट्रोल करेंगे ऑन माय वेट. आपको पता है ये बात.
The only reason why, और मैंने बहुत लोगों से पूछा क्या मेरी ट्रोलिंग क्यों नहीं होती? Why do people not troll me about my weight? Because there were other girls and women at that time who were on YouTube, who were overweight, and they got a lot of trolling. A lot of trolling. And I used to read the comments and I used to be like, damn man, how is this girl dealing with all this hate about her weight? And it's just really ridiculous. मुझ पे नहीं हुई और मैंने बहुत लोगों से पूछा मेरी क्यों नहीं हुई. I asked my friends and they said two things. Reason is why people are not trolling you. Number one, तुम्हारा रंग हो रहा है. It's really sad, हाँ. Number one, तुम्हारा रंग हो रहा है. दूसरी, number two, तुम्हें अंग्रेजी बोलनी आती है. इसलिए तुम्हारे पर हल्का हाथ रखते हैं. फिर बाद में they like what you're saying. They like what you're saying. They like your sense of humor. They connect with you. तुम्हारी बातों से that's secondary. But पहली चीज़ है कि on face value आपकी ट्रोलिंग इसलिए नहीं हो रही क्योंकि एक आपका रंग हो रहा है, दूसरी आप अंग्रेजी बोल रही हैं. ये हकीकत है. ये हकीकत है और ये बहुत सैड हकीकत है. Moment of silence. ये मैं सोच रहा हूँ कि फिर मर्द शायद इस तरह सोचते हैं ज्यादातर. I don't know. मुझे नहीं पता मर्द कैसे सोचते हैं. You don't want to know. I don't want to know. मुझे नहीं पता मर्द कैसे सोचते हैं, but yeah. But nothing is set in stone, I think. ऐसा नहीं है कि ऐसा है, ऐसा तो ऐसा है तो ऐसा है तो ऐसा है तो if somebody is overweight तो they will be bullied or they would be trolled. No. And then shouldn't be. They shouldn't be. Of course, goes be. without saying. And then unfortunately, when somebody is lost weight, then they are trolled. उष्णा के साथ अभी ये हो रहा है. हमारे पास इतनी बड़ी एग्जांपल है. Yeah. She's lost a few pounds. She says just 10-15 pounds. और उस वजह से वो हो रहा है. And she swears that she's not done any cosmetic procedure or whatever. And even if she has, so what? But she says she's not. Exactly. And people. I don't think she has. I mean, her face is very natural. Well, I mean, why would she go out of her way to say that she? No, everybody does. I don't know. I mean, somebody like Ushna would. Point is that I mean, people's weights are their own concern. Please, मगर जो हर public eye में actor का तो फर्क हो जाता है ना. But good on Hareem. Good on Hareem. Absolutely. बात ये good on Hareem. बात ये कि good on Hareem के हरीम ने 22 कदम जैसा ड्रामा भी किया for a sportswoman. You know, good on Hareem. अब फिल्में भी करी हैं, डांस भी करा है, स्टेज परफॉर्मेंस भी करी है. गुड ऑन हरीम. एब्सोल्युटली. बीच में हरीम ने किया था बहुत वेट लूज, बहुत ज़्यादा. मुझे याद है वो वक्त. I remember having this thought that, you know, there was a time when Hareem used to say, I'm comfortable in my size and I'm never going to change. And then she lost so much weight. And then she gained it back. Unfortunately, when you're in the public eye, people are noticing all these things. ना आपका नज़र आता है कि आपका कम उतरता बढ़ता हुआ. मगर bottom line ये है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी. मावरा का मैंने इंटरव्यू किया. सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया उस फीडबैक के लिए. मावरा ने आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जो मुझे इट हिट मी रियली हार्ड. पता नहीं आपने वो बात अभी तक सुनी या देखी. आप इंटरव्यू तो आप मेरे देखती नहीं है तो. मगर इससे पहले कि आप आगे मावरा पे जाएं, मैं हरीम से ही रिलेटेड केट विंसलेट आजकल बहुत ज़्यादा वोकल हैं on the social media about her weight. मैंने पैमला एंडरसन को भी देखा बगैर मेकअप के. वो उन्होंने कहा मैं तो अब मेकअप नहीं करूंगी. वो और एक हाँ, वो और केट विंसलेट ने क्या किया? उन्होंने कहा कि जब मैं टाइटैनिक कर रही थी उस वक्त मेरी इतनी ट्रोलिंग हुई थी और लोगों ने मुझे ये कहा, इवन कास्टिंग एजेंट्स ने कहा कि हनी यू नीड टू ड्रॉप अ फ्यू पाउंड्स बिफोर यू विल बी मेक इट इन हॉलीवुड. एंड शी वाज इन टीयर्स व्हेन शी सेड इट. एंड शी सेड इट वाज जस्ट अ कपल ऑफ पाउंड्स बट यू नो इट ब्रोक मी. And she talks about it, we stop judging people and, you know, gauging them on the number of pounds they have lost her. So, what about Pam? Pam Darling is now makeup free and she goes everywhere makeup free and that's the new thing that she's done. Good on her. वो भी लोग कह रहे हैं कि she's doing it for attention. ये क्या खवातीन को क्या प्रॉब्लम है दूसरी खवातीन से? मेरा नहीं यार मर्द ये इतना सोचते हैं कि अच्छा नहीं she's doing it for attention. मर्द, मैं ये नहीं कह रहा मर्द बहुत ट्रोलिंग करते हैं. हाँ. बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा. करते हैं भला. हाँ. But I think ये वेट शेड वाली चीजों में इतना नहीं होगा. ठीक है. मुझे ऐसा लगता है ज्यादातर मर्द. आई कुड बी रॉन्ग. आप अपने एक्सपीरियंसेस ठीक है. मावरा से मैंने जफा से रिलेटेड जब एक सवाल किया, मैंने उनसे पूछा कि जब पहली बार हसन ने हाथ उठाया था, हाथ तो नहीं उठाया, अनइंटेंशनली हिट किया, लग गया तो वो गिर गई. हाँ, तो वो चली, तो वो क्यों गई? क्योंकि उस वक्त मैंने ये, हमने रिव्यू देखते हुए मैंने ये सवाल उठाया था, क्या ऐसा लग रहा है कि ज़ारा हसन की बैक स्टोरी को समझ गई है और हसन को समझ गई है,
तो why is she giving up on this man now when she wants to fix it? और ये रेलेवेंस इसलिए भी बनती है कि अनफॉर्चुनेटली वो खवातीन जो इस तरह की किसी सिचुएशन से गुजर रही हैं, और अभी ये बहुत एक इनिशियल फेज है जहाँ पे शायद उनको लगता है कि वो अपने हस्बैंड को बेहतर कर सकती हैं थ्रू थेरेपी या प्रॉपर केयर या प्रॉपर ट्रीटमेंट, तो वो दे विल आल्सो गिव अप ऑन दिस। तो मावरा ने कहा कि हमने ये बताना था कि हिटिंग समवन इज ग्रेव नो मैटर व्हाट, चाहे हल्का मारे चाहे जोर से मारे कुछ करे, ये एक सीरियस इशू है और उसके ऊपर रिएक्शन लाजमी है। तो मैंने कहा अनइंटेंशनली भी, तो फिर मावरा ने बहुत अच्छी बात की जो मुझे बहुत हिट की। बीच में ट्रैक के एक पॉइंट था जब पहली बार डॉक्टर ज़ारा डिसाइड्स टू गो होम, मुझे वो लगा था जब वो कह लें कि गलती से हसन का ऐसे हो जाता है, या जब वो ग्लास वाला वाकया हुआ, आई थिंक ही पुशेस हर टुवर्ड्स द वो, एंड एट दैट पॉइंट आई वाज थिंकिंग, एंड मैंने ये उठाई हुई थी बात कि यार कि इस पॉइंट पे तो ज़ारा बहुत कंसर्न शो कर रही है बिकॉज उसको हसन का मसला समझ आ गया है। व्हाई डज शी डिसाइड टू गो होम देन इनिशियली? क्योंकि वो उस वक्त सिंपैथेटिक लग रही थी, उसको पता लग गया था कि ये वो है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर किसी घर पे बैठी खातून जो इससे गुजर रही हैं, उनको ये लगता है यार कि शायद इस मौके पे वो अपने हस्बैंड को ठीक कर सकती हैं थ्रू थेरेपी या व्हाटएवर, तो ज़ारा तो गेव अप एंड शी वेंट होम एंड फादर आल्सो सेड कि डिवोर्स के मैं कागजात बना रहा हूँ, ज़ारा ने कहा कि हाँ ठीक है बना लें, एंड देन शी टेल्स द मदर कि ठीक है मैं वापस जाऊंगी। बट व्हाट वाज दैट इनिशियल कॉल दैट लेड हर टू गो बैक होम? I think the writer, the director, and like the makers and we agreed on the fact that the first time there is physical abuse, there has to be a reaction. Because you cannot brush physical abuse under the carpet, no matter how, because physical abuse cannot be, oh, it's not that grave. Yes, it can sometimes be fatal, sometimes it's really physically harming, but it's always grave. Even a touch, even a slap, any form of physical abuse is Unintentional. grave. Yes. You know, because you never unintentionally hit your boss. You never unintentionally hit your parents. Why is it that you're unintentionally, which is advocated a lot in our community, always hitting your wife unintentionally? Because somewhere in your mind, you think that you can. And it should be told that you can't. गुड पॉइंट, मेक सेंस। अच्छा, वकील हैं भाई वो, ऐसे नहीं एलएलबी किया हुआ है। मावरा ने कहा व्हाई डू मेन नेवर अनइंटेंशनली हिट देयर बॉसेस और देयर पेरेंट्स? Yeah. Why do men always unintentionally only hit women or Yeah. their wives? Yeah. Because they can. Yeah. ये मुझे बड़ी अच्छी बात, मैं चाहता हूँ कि आप इस पे नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है, ये सारी पावर प्ले है। बिकॉज दे कैन, एब्सोल्युटली, कितनी जबरदस्त बात की है। व्हाई डू दे अनइंटेंशनली नेवर हिट देयर मदर्स? some do, but that's extreme cases, or their parents or their father or their bosses, और हाँ बिल्कुल सही है, पावर प्ले है ये तो, बिकॉज दे कैन। तो मेरा ना पर्सपेक्टिव एकदम चेंज हुआ क्योंकि मैं बहुत इस पे बात कर रहा था, तो मैं अपने आप को भी इस पे वो क्लियर करना चाहता था और एक्नॉलेज करना चाहता था कि अगर अनइंटेंशनली भी कोई खातून है जो इस तरह के रिलेशनशिप में है और ऐसा लगता है कि यार के मियाँ की तरफ से अनइंटेंशनली लग गया या अनइंटेंशनली कुछ हो गया, दैट इज स्टिल अ सीरियस मैटर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट बात की है आपने। कुछ आप ऐड करना चाहिए? नहीं, ये तो पूरी कंप्लीट बात है ये कि बिकॉज दे कैन, आई मीन यू डोंट नीड टू सी एनीथिंग एल्स आफ्टर दैट, दैट इज अ कंप्लीट टॉपिक, कंप्लीट कॉन्वर्सेशन कि बिकॉज दे कैन। तो अगर हमारे जफा के रिव्यू में कभी किसी को, अच्छा सेल्फ असेसमेंट भी ज़रूरी है और सेल्फ करेक्शन भी ज़रूरी है, तो अगर किसी को हमारे तरफ से ये इम्प्रेशन गया है कि हम कह रहे थे कि हाँ अगर गलती से हुआ है तो ठीक है, उसकी नीयत तो नहीं थी ना, तो मेरे ख्याल में वो हमारी गलती है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। मेरे ख्याल है नियत के भी ना लेयर्स होते हैं आपके सबकॉन्शियस में, कि एक सुपरफिशियल जो नियत होती है वो होती है कि आपने डिसीजन करना है कि ये आपने करना है कि नहीं करना। उसके नीचे जो नियत होती है, इट इज़ आई थिंक इन्फ्लुएंस्ड बाय द वे यू हैव बीन ब्रॉट अप एंड ब्रेन वॉश्ड एंड द इनबिल्ट entitlement or the inbuilt misogyny or the inbuilt chauvinism that every person has or doesn't have, वो कोई दूसरी तीसरी लेयर ऑफ आपकी सबकॉन्शियस में होती है। शायद वो इंटेंशन तक ना आए लेकिन वो सबकॉन्शियस में होती है। जो मर्द नहीं, जिसकी नहीं है फितरत में, वो अनइंटेंशनली भी नहीं मार सकेगा। जो इक्वल समझता है या जो इज्जत करता है वो अनइंटेंशनली भी नहीं मार सकेगा, मार ही नहीं सकेगा वो बीवी को। अनइंटेंशनली मारने का
एक मतलब ये भी निकलता है ना आमना कि इंटेंशनली आप अगले बंदे को इन्फीरियर या अपने से कमतर या वीक समझते हैं। ऑफ कोर्स मतलब एक जो स्ट्रॉन्ग आपसे स्ट्रॉन्गर आदमी होगा, अनइंटेंशनली आप उसको नहीं हिट करेंगे, बिकॉज यू विल बी अवेयर कि यार कि यहाँ पे ये पावर डायनामिक रिवर्स है। बिल्कुल तो अगर गलती से भी इसको मेरा कुछ रब हो गया उल्टा सीधा लग गया तो इसने तो मुझे खा जाना है। बिल्कुल तो आप वो अनइंटेंशनली इसलिए आता है क्योंकि इंटेंशनली यू आर थिंकिंग यू आर सुपीरियर, यू आर मोर पावरफुल। वो ना इंटेंशन होती है, इंटेंशन होती है वो पीछे। सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं इंटेंशन होती है। हाँ, तो ये बड़ा हम भी सीखते हैं वक्त के साथ साथ, चीज़ों के बिल्कुल। साथ साथ, कॉन्वर्सेशंस के साथ साथ। एज आई सेड, आई अपोलोजाइज अगर किसी पॉइंट पे ये लगा कि हसन के एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश की है हम लोगों ने, बट दिस रियली काइंड ऑफ मेड सेंस टू मी। खुशहाल खान और रमशा खान हमारे दोस्त हारून जी। रशीद के पास गए जी। बीबीसी उर्दू नेटवर्क पे, जी उर्दू नहीं, बीबीसी एशियन एशियन नेटवर्क, नेटवर्क एशियन पे, नेटवर्क। उर्दू अलग है, बीबीसी हाँ। एशियन नेटवर्क पे वो गए हाँ और वहां पे उन्होंने काफी सारी बातें की। उस बीच में उनका एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा जी पेमेंट के बड़े मसले हैं हमारे। We're there on time. We're showing up. We're doing everything that we can. Just pay us on time. फिर उन्होंने कहा कि दो चीज़ें ना, कि एक तो एग्जीक्यूशन बड़ी अच्छी थी, दूसरा चेक। फिर मैं मजाक कर रहा हूँ तो हारून ने कहा कि नहीं मजाक की बात नहीं है, ये वाकई एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि पेमेंट्स क्या प्रॉब्लम है। तो फिर दोनों ने कहा कि हाँ बहुत प्रॉब्लम है, लोग पेमेंट नहीं करते, लोग पेमेंट नहीं करते, साल साल 2-2 साल आपको पीछे भागना पड़ता है। देन हाउ डू वी डील विद इट? वी कीप आस्किंग और देन वी स्टॉप शोइंग अप। और नादिया अफगान ने फिर एक स्टोरी लगाई और बोला कि मैंने इसीलिए बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस से मां सिवाय दो के जी काम करना छोड़ दिया ये है। उन्होंने अच्छा किया, क्लैरिटी कर दी मासवा दो के, बिकॉज जरूरी होता है। अब लोग सोचेंगे कि कौन से थे और हाँ कौन से नहीं थे। हाँ तो उन्होंने कहा दो जो हैं वो उनसे प्रॉब्लम नहीं होती, और हमें भी पता है कि हम सुनते हैं एक्टर से कि कई जगह वो कहते हैं बिल्कुल, कि यार बिल्कुल। इनसे हमें प्रॉब्लम नहीं होती, बिल्कुल। और कई जगह वो कहते हैं कि जी प्रॉब्लम होती और उन्होंने ये भी ठीक कहा कि हम वी आर गिविंग आवर 110%, व्हाई आरंट वी पेड? हमें क्यों पैसे डिले हो, क्यों हो पैसे डिले? और बिल्कुल सही बात है यार, पैसे क्यों आप डिले करें? बिकॉज दे कैन। अब ये हर चीज़ पे अप्लाई होती है, बिकॉज दे कैन। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है ना, सलीम खान साहब को भी मैंने देखा एक वीडियो में, वो कोट कर रहे थे उसको, हदीस को, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसकी वेजेस पे बिल्कुल करो। बिल्कुल तो जो भी काम कर रहा है उनका ये हक है आपका उनके ऊपर, उनका आपके ऊपर, ये आपने अदा करना है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप एहसान नहीं कर रहे किसी का पैसा दे के, काम किया है उन्होंने, उन्होंने काम किया है, पैसा दो। मैं हमेशा सबको Absolutely. बोलता हूँ, अगर कोई आपके भी स्टाफ में, मैं कहा पैसा अपना हक मांगने के लिए शर्माया नहीं करो। कोई बंदा भूल जाता है यार, डेट निकल जाती है, एक बिल्कुल दिन कुछ हो बिल्कुल जाता है, बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारा काम है कि भाई बोलो ये हो गई Absolutely. 30 तारीख भाई तनख्वाह दो, तनख्वाह दो, 29 बिल्कुल तारीख सही, हो गई, बिल्कुल तनख्वाह क्यों सही। नहीं दी अभी तक? बिल्कुल सही है। दूसरी चीज़ ये है कि वेजेस मुझे नहीं पता कि एक्टर्स आजकल क्या ले रहे हैं, बट नाउ बहुत विद कुछ ले रहे हैं। अच्छी बात है यार। उन्हीं उन्हीं ज़्यादातर तो उन्हीं पे चल रहा है ड्रामा इंडस्ट्री जो है आपकी, प्राइमरीली। तो फिर एक्टर इज राइट अप देयर, राइट। मगर बहुत देर तक मुझे ये पता था कि राइटर्स जो हैं उनको भी शॉर्ट चेंज किया जाता है, कि इतनी एपिसोड लिखवा के आप ड्रामा 60-70 एपिसोड पे ले जाते हैं, मगर उनको नहीं मिलती उसकी बेनिफिट। या फिर जब एक ड्रामा टेलीविज़न के लिए बना है, वो यूट्यूब पे जाता है और उसको मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं, उसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें से कुछ नहीं मिलता राइटर वो को। तो अभी भी नहीं तो मिलता। वो नहीं मिलता, तो वो मेरे ख्याल है कि इट्स हाई टाइम दैट ऑल दीज थिंग्स वर शफल्ड अराउंड। नहीं, सबसे बड़ी तो अभी चीज ही फिलहाल आज के दौर में ये है कि जो आप Digital. ड्रामा करते हैं तो Yeah. उसके डिजिटल यूट्यूब के राइट्स में तो आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना रॉयल्टीज का कॉन्सेप्ट होना है, चाहिए। ना रेवेन्यू शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है। आप देखिए ना, फ्रेंड्स वालों को अभी तक पैसे मिल वो रहे हैं तो अपने। चल ही उस पे है। वाह, मतलब उनको कुछ और करने की कभी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक दफा सीजन एक्ट कर दिया कि टाटा बाय बाय। तो बात तो सही है। So, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है, और रॉयल्टीज के ऊपर पहले भी हमारे एक्टर्स आर्टिस्ट आवाज उठा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार एक बात हो रही है, स्पेशली रॉयल्टीज तो मिलनी चाहिए। या तो पेमेंट, लेट पेमेंट का इशू, ये सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे लोग इसके ऊपर भी वोकली बात कर चुके हैं पहले भी। बिल्कुल। नहीं होना चाहिए। मगर ये सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक महदूद नहीं है। मेरी पिछली 2 नौकरियों की आखिरी तनख्वाहें मुझे नहीं मिली थी, नहीं दी उन्होंने। 2 of my last jobs, I was not paid for the last month I worked. Just didn't give me the money. Abbu, last 2-3 years making cartoons for the Nation, and he's in his 80s, almost 90 now. नेशन ने उनके 9-10 लाख रुपए करे हुए हैं। मैंने अभी तक नहीं दिया। अभी तक नहीं दिया, और मैंने उनको लिखा, मैंने ट्वीट भी किया, रमीज़ा निज़ामी को भी मैंने ट्वीट किया कि यार आप मेरे बाप के पैसे दें, 1950 से वो बना रहे हैं आपके काम फिर कर भी रहे नहीं हैं। दिया। नहीं,
लोग पैसे नहीं देते. Why? Because they can get away with it. That's why. It's just unfair. जनाब, बहुत सारी आपके भी बहुत लोगों ने पैसे नहीं दिए मुझे, क्यों मतलब? मेरा बड़ा इस पे आज बड़ी यार हम फिलोसॉफिकल बातें कर रहे हैं. मेरा इस पे बड़ा कवि ईमान है कि अगर आपके पैसे कभी किसी ने दिए, आपको पैसे कम नहीं होंगे. Absolutely. लेकिन जिसने नहीं दिए ना, उसकी उसका उसकी खैर नहीं उसकी है. खैर नहीं है. हाँ, क्योंकि वो फिर ये समझ रहा है कि यार इसको मैंने कर दिया. पैसा किसी का नहीं है, पैसा सिर्फ अल्लाह का है. बिल्कुल. और ना कोई और दे सकता है, ना कोई और ले सकता है. तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आपने किसी के पैसे खा लिए, मेरे कम नहीं होंगे. लेकिन उसके साथ जो होगा ना, तो मुझे उसके लिए फील होता है कि यार उसने आपके पैसे खा लिए. इसीलिए मैं आप भी कोशिश करें कि किसी के पैसे ना खाएं, क्योंकि फिर जो आपके साथ होनी है ना, Yeah. वो बहुत बुरी होनी है. छोटी सी एनेक्डोट पे ख़त्म करती हूँ बात. मैं अब गैस बंद होनी शुरू हो गई कुछ साल पहले, तो सिलेंडर्स हमने लगाए किचन में, और वो सिलेंडर लगाते वक्त एक वाल्व लगाना पड़ता है चूल्हे के साथ. उसके लिए प्लम्बर बुलाया नीलम कॉलोनी से, मैं जब शुजात में रहती थी, कि जी आके तुम ये वाल्व फिट कर दो. उसने हर वाल्व फिट करने के कुछ चंद हज़ार रुपए करके टोटल बिल मुझे 16,000 का दे दिया. मैंने उसको पैसे दे दिए. जब वो चला गया तो शरीफ ने कहा ये तो आपको इसने ठगा है बिल्कुल, ये तो 2-3 हज़ार रुपये का काम है जो 16,000 इसने आपसे लिए हैं. मैंने कहा कोई बात नहीं. कहते क्यों बाजी, बात तो है. मैं कहा बात नहीं है, इसलिए कि अगर उसने मुझे 10,000 रुपये के ठगा है, वो मुझे कहीं ना कहीं से 10,000 अल्लाह मियाँ कॉम्पनसेट कर देंगे. उसका जो नुकसान होगा ना, वो गलत बयानी कर वो उसका उसका अल्लाह के बीच में है. कोई परवाह ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है. एक गरीब आदमी है, उसने मजदूरी मांगी, मैंने दे दी. तो बात वही बाप की वाली बात है कि पैसे का हिसाब ऊपर हो रहा है भाई. पैसे का हिसाब हो ही नहीं रहा आपके पास, नहीं, आपके पास आपके बस ना में नहीं आपके है. कंट्रोल में. बिल्कुल. तो खाएं पैसे किसी के. अगर आपने 100 रुपया भी देना ना, 50 रुपया भी देना है, क्योंकि अल्लाह मैंने बोला कि ये नहीं माफ होगा जब तक अगला बंदा नहीं माफ करेगा. ऊपर आप पहुंच गए, अब यू ओ एक्स अमाउंट ऑफ मनी दैट यू नॉट पेड, You're in trouble. यू आर इन डीप ट्रबल माय Yeah. फ्रेंड. जी, कितनी हमने आज अच्छी ये बातें बहुत की, अच्छी बात, बहुत अच्छी. तालियां यार, ये बहुत हाँ. अच्छे लोग हैं ख्वातीनो हज़रात. अभी फिलहाल आपसे हम इजाजत चाहेंगे. आपसे हमारी मुलाकात होगी मंडे को, जिसमें हम आपके लिए लेके आएंगे मीम से मोहब्बत. हम आपके लिए लेके आएंगे बिस्मिल. हम आपके लिए लेके आएंगे जफा. और हम आपके लिए लेके आएंगे सुन मेरे दिल की 3 किस्तें, जिसमें पता नहीं बहुत कुछ हो गया, मैंने नहीं देखा. क्या हम जफा क्यों ला रहे हैं? हम इक्तदार लाया करते थे. अच्छा, हम इक़्तिदार लेके आएंगे. हाँ. हम लेके आएंगे इक़्तिदार. जफा हम आपको आगे लेके आएंगे हाँ भाई. फ्राइडे को. तो तब तक अपना ख्याल फ्राइडे रखिएगा. नहीं, वेंसडे. आपको इंटरव्यू करी बीच में, सुना है? मैंने भी सुना है. फाइनली वो जो इंटरव्यू उन्होंने करना था ना, आपको याद है कि अभी वो एक्टर नहीं है, वो आएगा. ट्रैवल कर रहे हैं. वो ट्रैवल कर रहा है, वो आ गया. अब इनका इंटरव्यू हो रहा है, तो आप मेरे ख्याल में देख लेंगे तब तक कुछ ना कुछ. और अगले मंडे के रिव्यू में हम आपको बता भी देंगे किसका. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. तो हमें याद रखिएगा. खुदा हाफिज़.